प्यारे बच्चों, राजेंद्र सर +2 हिस्ट्री जो हजारीबाग में पोस्टेड हैं, उनके द्वारा कहा गया है दीपक भाई होम साइंस का मॉडल क्वेश्चन आंसर सेट है तो काइंडली भेजें। तो मैंने पूछा 12th या 10th का, तो उन्होंने कहा 12th का। मैंने जवाब दिया ठीक है 1-2 दिन में। तो बच्चों के रिक्वेस्ट पर और सर लोग के रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को गृह विज्ञान या होम साइंस का जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है आप लोगों को इस मॉडल सेट के माध्यम से बताऊंगा। विभिन्न गेस्ट पेपरों की सहायता से मैंने ये मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया है। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि इसी तरह के वीडियो में लाता रहता हूँ। चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। गृह विज्ञान सेट 1। तो इसका पहला क्वेश्चन है विकास की उदाहरण के साथ परिभाषित करें। तो सभी गुणात्मक पक्षों में वृद्धि को विकास कहते हैं। दूसरा है बच्चों के लिए पूरक आहार का महत्व बताइए। तो पूरक आहार स्तन्योमोचन की प्रक्रिया के अनुसार माता के दूध या ऊपरी दूध के अतिरिक्त जो भी भोज्य पदार्थ शिशु को खिलाया जाता है वह पूरक आहार कहलाता है। तीसरा है बजट की परिभाषा दीजिए। तो गृह विज्ञान की दृष्टि में बजट घरेलू आय व्यय के एक निश्चित अवधि के लिए लिखित विवरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह विवरण वस्तुतः वस्तुओं पर खर्च तथा परिवार द्वारा आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करता है। चौथा है सामाजिकरण किसे कहते हैं, बच्चों में यह किस प्रकार होता है। तो समाज के अन्य समान व्यक्तियों की तरह रहना तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार तथा अपनी संस्कृति के बारे में सहजता से चलना सामाजिकरण कहलाता है। प्रत्येक समाज के कुछ मानक होते हैं, समाज के इन मानकों को सीखने तथा इनका व्यवहार में प्रयोग करना सामाजिकरण कहलाता है। जब बच्चा इन व्यवहार मानकों को सीखता है तथा इन्हें प्रयोग में लेता है तब उसका व्यवहार समाज द्वारा मानवीय होता है। बच्चों के सामाजिकरण का अर्थ है उन्हें परिवार व समाज के तरीके, विश्वास, जीवन मूल्य, रीति रिवाज व परंपराएं सिखाना। जब बच्चा परिवार में रहकर पलता है तो धीरे धीरे सामाजिक विकास के साथ साथ वह अपने परिवार के तरीके, विश्वास, मूल्य, रीति रिवाज व परंपराएं सीखता है। पांचवा क्वेश्चन है आहार आयोजन द्वारा ईंधन की बचत कैसे की जा सकती है। तो इसका आंसर है समय, ऊर्जा व ईंधन की बचत। पहले से ही आयोजित आहार से एक ही बार में खरीदारी व्यवस्थित रूप से हो सकती है तथा समय एवं ऊर्जा की बचत हो जाती है। खरीदारी एक ही बार बड़ी मात्रा में करने से धन भी कम खर्च होता है। भोजन पकाने के सही तरीके अपनाने से ईंधन की बचत होती है। प्रेशर कुकर का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। एक समय में एक से अधिक पदार्थ बनाने के लिए कुकर के कनेहेमेंटों का उपयोग कीजिए। इससे ईंधन की बचत हो सकती है जो अत्यंत सीमित स्रोत है। छठा है टीबी के 2 लक्षण बताएं। तो इसका है लगातार सूखी खांसी तथा 99 से 100 डिग्री तक हल्का बुखार या ज्वर, धीरे धीरे शरीर का कमज़ोर होते चले जाना तथा छाती में दर्द। तीसरा है बाह्य श्वास में मांस के सड़ने जैसी दुर्गंध का होना। और चौथा है कभी कभी खांसी के साथ रक्त आना अथवा खून की उल्टी आना। इसका रोकथाम के लिए हमें BCG का टीका लगवाना चाहिए तथा रोगी को अन्य स्वस्थ लोगों से पृथक रहना चाहिए ताकि उसका रोग अन्य व्यक्तियों को ना लगे। सातवां है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से आप क्या समझते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर रक्षा के लिए सरकार ने एक प्रगतिशील विस्तारपूर्ण नियम बनाया जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 ईस्वी में पारित किया था जो 15 अप्रैल सन 1987 जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में क्रियान्वित हुआ। आठवां है प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय क्या है। तो प्रत्यक्ष वास्तविक आय सेवाओं के बदले में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाली सुविधाएं तथा वस्तुएं प्रत्यक्ष वास्तविक आय कहलाती है। उदाहरण के लिए रहने के लिए घर, टेलीफोन, यूनिफॉर्म। गाँव में कई बार जमींदार भूस्वामी गरीब किसानों को खेत के लिए अपनी ज़मीन दे देते हैं तथा बदले में उपज का एक निश्चित हिस्सा ले लेते हैं। यह प्रत्यक्ष वास्तविक आय का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष वास्तविक आय यह आय परिवार के सदस्यों को गुणों द्वारा प्राप्त होता है। किसी विशेष
किसी विषय विशेष का ज्ञान तथा किसी कार्य में निपुणता भी घर में होने वाले खर्चों की कटौती कर देती है और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए गृहिणी का किचन का ज्ञान, गार्डन का शौक सब्जियों में हुए खर्चों की कटौती तो करता ही है, साथ ही परिवार को ताज़ी तथा पौष्टिक सब्जियां भी उपलब्ध कराता है। 9वां है बचत क्या है। तो परिवार की कुल आय का वह भाग जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद आने वाले कल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बचाकर रखा जाए और देश के विकास हेतु उत्पाद कार्यों में लगा दिया जाए, उसे बचत कहते हैं। बचत अर्थात आवश्यकताएं पूरी करने के बाद बचा हुआ आय का भाग है। 10वां क्वेश्चन है अपने लिए पोशाक खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देंगे। तो वस्तु का क्रय करने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें। पहला, खरीदे जाने वाले वस्त्रों का प्रायोजन क्या है। क्या यह वस्त्र प्रायोजन के अनुकूल है। इस प्रायोजन के लिए वस्त्र क्रय किया जा रहा है, क्या यह वस्त्र उस आवश्यकता को पूरा करता है। दूसरा, क्या यही वस्त्र इस प्रायोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रायोजन के अनुकूल भी है। तीसरा, क्या यह वस्त्र गुणवत्ता तथा टिकाऊपन के दृष्टिकोण से कुछ समय के लिए चलेगा या जल्दी ही फट जाएगा। चौथा, क्या धोने से वस्त्र का रंग हल्का तो नहीं पड़ जाएगा। 5वां, क्या यह वस्त्र सिकुड़ जाएगा। 6ठा है वस्त्र की संरचना कैसी है। 7वां, वस्त्र का रख रखाव आसान है या नहीं। 8वां, क्या यह उचित कीमत का है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिक मूल्य देकर हम नकली वस्तु खरीद रहे हैं। और 9वां है, क्या यह वस्त्र मौसम के अनुकूल है, कहीं यह वस्त्र गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडा तो नहीं रहेगा। 11 क्वेश्चन है संवेगों के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखें। तो संवेगों के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में दुख, क्रोध, भय, ईर्ष्या, समानता, सुख, हर्ष, स्नेह इत्यादि शामिल है। बच्चों की आयु सीमा, आसपास का वातावरण एवं मनुष्य भी प्रभावित करते हैं। 12 है प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं। तो दबाव जीवन का एक अंग है। दबाव ना तो एक उद्दीपन है और ना ही एक अनुक्रिया, बल्कि व्यक्ति एवं पर्यावरण के मध्य एक सतत सह-व्यवहार प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरणों में कार्य संपादन करता है, संघर्षों का मूल्यांकन करता है तथा उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सामना करने का प्रयत्न करता है। अतः दबाव प्रकारांतर में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है। दबाव का सामना करने की हमारी योग्यता इस बात पर निर्भर करती है कि हम दैनिक जीवन की मांगों के प्रति संतुलन करने तथा उनके संबंध में व्यवहार करने के लिए कितने तैयार है तथा अपने जीवन में साम्यावस्था बनाए रखने के लिए कितने तैयार है। ये जीवन कौशल सीखे जा सकते हैं तथा उसमें सुधार स्वयं की देखभाल के साथ साथ ऐसी असहायक आदतों जैसे पूर्णतावादी होना, विलंबन या टालना इत्यादि से कुछ ऐसे जीवन कौशल हैं जिससे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी तथा वे हमारे प्रतिरक्षा तंत्र हैं। 13 क्वेश्चन है संज्ञात्मक चिकित्सा में केंद्रीय बिंदु क्या है। तो संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा सर्वाधिक प्रचारित चिकित्सा पद्धति है। मनोचिकित्सा की प्रभावित एवं परिणाम पर दिए गए अनुसंधान ने निर्णायक रूप से यह प्रमाणित किया जाता है कि संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकारों जैसे दुश्चिंता, अवसाद, आतंक, दौर, सीमावर्ती व्यक्तित्व इत्यादि के लिए एक संक्षिप्त और प्रभावोत्पाद उपचार है। मनोविकृति रूपरेखा बताने के लिए संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा जैव मनोसामाजिक उपागम का उपयोग करती है। यह संज्ञात्मक चिकित्सा को व्यवहार परक तकनीकों के साथ संयुक्त करती है। इसमें सेवार्थी के कष्टों का मूल या उद्गम जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक क्षेत्रों में होता है। अतः समस्या के जैविक पक्षों के विश्रांति के विधियों द्वारा मनोवैज्ञानिक पक्षों को व्यवहार चिकित्सा तथा संज्ञात्मक चिकित्सा तकनीकों द्वारा और सामाजिक पक्षों को पर्यावरण में परिवर्तन द्वारा संबोधित करने के कारण संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा को एक व्यापक चिकित्सा बनाती है जिसका उपयोग करना आसान है। यह कई प्रकार के विकारों के लिए प्रयुक्त की जा सकती है तथा जिसकी प्रभाव उत्पादकता प्रमाणित हो चुकी है। 14 है बाल अपराध से आप क्या समझते हैं। तो आंसर है बाल अपराध का एक प्रमुख कारण उसके माता पिता तथा अभिभावकों द्वारा उसके भविष्य निर्माण की दिशा में अपनाए गए असावधानी एवं उपेक्षा भाव है। बाल्यावस्था में अपने अभिभावकों द्वारा समुचित आत्मीयता तथा मार्गदर्शन के अभाव में बालकों तथा किशोरों के अंतरस्थल में कुंठा की भावना उत्पन्न होती है। अक्सर
अत्यधिक लाड प्यार तथा उनके पठन पाठन पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाना भी उन्हें अपराध तथा अन्य समाज विरोधी गतिविधियों की ओर ले जाता है तथा वे चोरी, डकैती, बलात्कार, अनैतिक यौनाचार, हत्या एवं अन्य जघन्य अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। बाल्यावस्था में अभिभावकों द्वारा अपने बालकों तथा किशोरों के भविष्य निर्माण में अपनाई गई लापरवाही के फलस्वरूप उनमें नैनीहाल और निम्नांकित मानसिकता विशेष रूप से परिलक्षित होती है। पहला है मानसिक तनाव। यह मानसिक रूप से रुग्ण एवं पीड़ित रहता है। किसी कार्य में उसके द्वारा दिलचस्पी का अभाव रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह अपराध की दुनिया में कदम रखता है। किशोरावस्था में इस प्रवृत्ति का उत्तरोत्तर विकास होता है। दूसरा है अपराध बोध। अपराध बोध से ग्रस्त होकर यह अनैतिक कार्यों में एवं भ्रष्ट आचरण में लिप्त हो जाता है। विद्यालय से भाग जाना, पढ़ने लिखने का कार्य न करके चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या आदि हिंसात्मक तथा अनैतिक कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तीसरा है बहिकरण विकास तथा आंतरिकरण विकार। बहिकरण विकार विध्वंसकारी तथा आक्रामक होता है। आंतरिकरण विकार बालकों तथा किशोरों में अवसाद, दुश्चिंता, कष्ट तथा अस्वस्थता उत्पन्न करते हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवश्यकता इस बात की है कि बालकों किशोरों की गतिविधियों पर पर्याप्त धन रखा जाए तथा उनका समुचित मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण हो ताकि उनमें कुंठा, क्षोभ, निराशा तथा उपेक्षित होने का भाव उत्पन्न न हो। 15 है फोबिया के कारणों का वर्णन करें। तो फोबिया अर्थात वुभीरति यह विकार एक बहुत ही समान दुश्चिंता विकार है जिसमें व्यक्ति अकारण या अयुक्तिक अथवा विवेकहीन डर अनुभव करता है। इसमें व्यक्ति कुछ खास प्रकार की वस्तुओं या परिस्थितियों से डरना सीख लेता है। जैसे जिस व्यक्ति में मकड़ा से दुर्भित होती है वह व्यक्ति वहां नहीं जा सकता जहां मकड़ा उपस्थित हो, जबकि मकड़ा एक ऐसा जीव है जो व्यक्ति विशेष के लिए खतरा पैदा नहीं करता है, फिर भी व्यक्ति में दुर्भावना उत्पन्न हो जाने पर समान व्यवहार को विचलित कर देता है। यद्यपि डरा हुआ व्यक्ति यह जानता है कि उसका डर अयुक्तिक है, फिर भी वह उस डर से मुक्त नहीं हो पाता है। इसका कारण व्यक्ति का आंतरिक रूप से चिंतित होना होता है। व्यक्ति की यह चिंता किसी खास वस्तु से अनुकूलित होकर संलग्न हो जाती है। उदाहरणार्थ कुछ महत्वपूर्ण दुर्भ्रांतियाँ फोबिया जैसे बिल्ली से डर एलुरोफोबिया, मकड़ा से डर एरेकानोफोबिया, रात्रि से डर तो नाइक्टोफोबिया तथा आग से डर फायरोफोबिया आदि दुर्वृत्तियाँ के उदाहरण हैं। 16 है स्वास्थ्य तथा बीमारी को परिभाषित करता है। स्वास्थ्य क्या है? किसी व्यक्ति की वह अवस्था जिसमें वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होता है उस अवस्था को उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहते हैं। बीमारी किसी मनुष्य की वह अवस्था जिसमें वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है तथा उसे शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट होता है उस अवस्था को बीमारी की अवस्था कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, ऊनी वस्त्रों के संग्रह करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो कपड़ों को धोने के उपरांत उनको ठीक प्रकार ब्रश करके रखना चाहिए जिससे उनकी धूल निकल जाए। दूसरा, अधिक धूप अथवा प्रकाश में पड़े रहने से वस्त्रों के रंग खराब हो जाते हैं, इसलिए ऐसे वस्त्रों को अधिक समय तक धूप तथा प्रकाश में नहीं रखना चाहिए। तीसरा, गर्म कपड़ों को अलमारी में रखने से पहले अखबार के कागज में लपेट देना चाहिए, इससे उनमें कीड़ा नहीं लगता। चौथा, अलमारी की पूर्ण सफाई होनी चाहिए तथा टूटे फूटे भागों की मरम्मत होती रहनी चाहिए। पाँचवा, पॉलीथीन बैग में मॉथ फ्रूट पाउडर या नेफिथिलीन की गोलियां डालकर रखनी चाहिए। 18 है, खाद्य वर्गों का आहार आयोजन में क्या महत्व है? तो परिवार के बजट के अनुरूप संतुलित एवं रुचिकर भोजन की प्राप्ति केवल उचित आहार आयोजन द्वारा ही गृहिणी अपेक्षित धनराशि में अपने परिवार के सदस्यों को श्रेष्ठ भोजन प्रदान कर सकती है। इसके लिए गृहिणी सस्ते पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैसे सोयाबीन, मूंगफली, सस्ते मौसमी फल, खाद्य पदार्थ तथा खाद्य पदार्थों के पौष्टिक मान बढ़ाने की विधियाँ जैसे अंकुरों, खमीरीकरण एवं खाद्य पदार्थों को मिला जुलाकर प्रयोग में लाती है। पहला, एक साथ थोक में सामान खरीदने से धन की बचत की जा सकती है। दूसरा, मौसमी फल व सब्जियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा है, खाद्य संरक्षण द्वारा खाद्य पदार्थों का उनके मौसम में न होने पर भी स्वाद लिया जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है 19, बचत खाता से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 4 बचत योजनाओं का वर्णन करें। तो बचत के 4 लाभ निम्नलिखित है। पहला, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में जैसे स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी इत्यादि। दूसरा है, आपातकालीन स्थितियों के लिए असामाजिक व आकस्मिक होती है, तो यह है धन
की या बचत की आवश्यकता है। तीसरा है सुरक्षित भविष्य के लिए, विशेषकर नौकरी से निवृत्ति तथा वृद्धावस्था में सुखद जीवन यापन के लिए अधिकतर लोग बचत करते हैं। चौथा है जीवन का स्तर ऊंचा रखने के लिए, जैसे कार, कंप्यूटर, एयर कंडीशन इत्यादि। लगातार बचत करने से ये वस्तु खरीदी जा सकती। तो ये सब बचत के लाभ थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा होम साइंस के बच्चों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। जय हिंद, जय भारत।